अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 होप सो आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने आपका मार्च प्लान शुरू किया था, मार्च प्लान 2021। तो इसी हवाले से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2.1 में 2.1 और 2 में आप लोगों ने किया था, 2.1 में आप लोगों ने किया था एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग कर रहे हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं, ठीक है। तो ये तो अब आपको खुद से ही निकालने हैं, ठीक है। आपको मैं इसको इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि मैंने आपको 2.1 में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं एज इट इज़, जैसे आप लोग 2.1 में लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं एज इट इज़, जैसे हम लोगों ने 2.1 में लिखे हैं। अच्छा, इसमें एलसीएम में एक एक्स्ट्रा काम ये है कि आप लोगों ने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? 2। एलसीएम हमारे पास आता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। कॉमन फैक्टर्स से 50, उनका सम आया था 50 और और नॉन कॉमन था 2, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। सेम एज इट इज सेकंड क्वेश्चन के आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाले ऐसे ही जैसे हम लोगों ने 2.1 में निकाले थे। आप लोगों ने सबके फैक्टर्स लिखे, फैक्टर्स में से कॉमन अलहदा कर ले, नॉन कॉमन भी लिखने हैं। कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज आप लोगों ने खुद से करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं 40, 80 और 120 40 के। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 40 के, 80 के और 140 के, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग लिखते आए हैं। पीछे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं पहले, बाद में नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। दोनों के जो प्रोडक्ट्स का आएगा ना आंसर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कॉमन और नॉन कॉमन के, और वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 24, 48, 72 एंड 96 सबके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, सबके फैक्टर्स लिखने हैं। जो कॉमन होंगे, जो नॉन कॉमन होंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज बहुत ईजी सा है, ये भी आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें सर, 25 है, 40 है और 75 है और 100 है। चारों के आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप लोगों ने फैक्टर्स लिख देने हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद कॉमन को आप लोगों ने सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद कॉमन फैक्टर्स जो है आप लोगों ने अलहदा से लिखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो आप लोगों ने अलहदा से लिख लेने हैं। दोनों लिखने के बाद एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तमाम फैक्टर्स के आप लोगों ने आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके फैक्टर्स लिखे, आगे कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लें, नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलहदा से लिख लें। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने एज इट इज खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 30, 45, 80 एंड 125। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 की, 80 की एंड 125 की। सबके कॉमन फैक्टर्स लिखे। कॉमन फैक्टर्स लिखने पहले प्राइम फैक्टर्स लिखे सबके, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया, कॉमन फैक्टर्स लिखे अलहदा से, नॉन कॉमन अलहदा से लिखे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, जैसे 2.2 में किया था, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है 10, 20 एंड 30। पहले तो हम लोग अलग-अलग इनके फैक्टर्स लेते थे ना, अब तीनों को एक ही रो में लिख के आप लोगों ने तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले 2 पे करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 15 ज़ा 30। अब 2 पे एक सिर्फ 10 ही हो रहा है तो बाकी 5 और 15 को ऐसे लिख दो। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 3 1 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3। जितने भी ये साइड में फैक्टर्स आए इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन है 25, 30 एंड 50। 25, 30 एंड 50 सबसे पहले 2 पे होगा तो 25 2 पे नहीं होता तो ये एज इट इज आ जाएगा। 30, 2 15 ज़ा 30 और 2 25 ज़ा 50। अगेन ये 3 पे होगा, 25 3 पे नहीं होता, 25 ऐसे रहेगा। 3 5 ज़ा 15 होता है तो 15 और 3 25 पे नहीं होता तो 25 ऐसे ही आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। एलसीएम में जितनी भी ये सारी वैल्यूज आएंगी इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 150। उसके बाद है 20, 30, 50 एंड 60। 20, 30, 50 एंड 60 सबसे पहले 2 पे 2 10 ज़ा
20, 2 15s are 30, 2 25s are 50, 2 30s are 60. अगेन 2 पे 2 5s are 10, 15 2 पे नहीं होता तो 15 ऐसे ही आ जाएगा, 25 भी 2 पे नहीं होता तो 25 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 2 15s are 30. ठीक है, फिर है 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज, 3 5s are 15, 25 भी नहीं आता तो 25 भी एज इट इज, और 3 5s are 15. अगेन है 5 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5. अगेन करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5. एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास ये जितनी भी साइड पे वैल्यूज आई थी इन सबको मल्टीप्लाई किया ये साइड पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 300 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद से करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा. 25 है, 50 है, 75 है और 100 है. तो सबसे पहले ये करेंगे 5 पे. 5 5s are 25, 5 10s are 50, 5 15s are 75, 5 20s are 100. फिर 5 पे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20. अब 2 पे 2 1s are 2, 3 2 पे नहीं जाता तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 2s are 4. अगेन 2 पे 2 1 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 पे नहीं जाता तो 3 ऐसे ही, और 2 1s are 2. 3 को किया तो 1 1 ऐसे ही, और 3 1s are 3 आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू पे और फिर अगेन बड़ी पे, और जो इसके फैक्टर्स आएंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों आप लोगों ने खुद से करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला मैं आपको करवा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 में है 18 54 90 एंड 180. तो आप इन सबको ऐसे लिख लें. 2 9s are 18, 2 2s are 4, 1 इधर कैरी, और 2 7s are 14, 2 45s are 90 और 2 90s are 18. 3 पे किया 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 15s are 45, 3 30s are 90. अगेन 3 पे किया 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15 और 3 10s are 30. अगेन 3 पे 3 1s are 3, 5 3 पे नहीं होता तो 5 एज इट इज, 10 भी नहीं होता तो 10 भी एज इट इज, 2 5 पे नहीं होता तो 5 एज इट इज, और 2 5s are 10. 5 पे किया तो 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5. जितने भी ये फैक्टर्स आए हैं इन सबको यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 540 इसका आंसर आ जाएगा. एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे आ जाए. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू 20 50 125. तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है ना क्या होता है? एचसीएफ होता है. तो एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सबकी फैक्टराइजेशन की. ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद सबके फैक्टर्स लिखे. कॉमन क्या है? 5, तो 5 इसका क्या है? एचसीएफ. तो सो द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 20 25 एंड 125 इज 5. ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 45 135 एंड 180. अब ग्रेटेस्ट नंबर की जहाँ पे भी बात होती है उसका मतलब है कि वो एचसीएफ फाइंड करने को आपको कह रहा है. द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन की. सबके प्राइम फैक्टर्स लिखे. कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 3 5 एंड 3. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एचसीएफ आ जाता है. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 45 आपका क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 40 50 एंड 60. अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है तो इट्स मीन्स कि वो आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है? एलसीएम. एलसीएम आपको पता है ना हम लोगों ने कैसे फाइंड किया? इस तरीके से सबकी इकट्ठी फैक्टराइजेशन करके. तो 40 50 एंड 60 लिखा. सबसे पहले 10 पे किया डिवाइड. 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60. फिर 2 पे किया 2 2s are 4, 2 5 पे डिवाइड नहीं होता 5 एज इट इज, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5 पे डिवाइड नहीं होता 5 एज इट इज, और 3 पे भी नहीं होता 3 भी एज इट इज. 3 1s are 3, 3 पे 5 डिवाइड नहीं होता तो 5 एज इट इज, तो 5 1s are 5. एलसीएम के लिए ये जितनी सारी वैल्यूज आएंगे इन सबको आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 आपके पास एलसीएम आ जाएगा. लास्ट में एक लाइन लिख देंगे. So the smallest number which exactly divisible by 40, 50, 60 is 600. Question number 4 है find the smallest number that is exactly divisible by 45, 135 and 225. तो क्या फाइंड करने को कह रहा है? एलसीएम. तो एलसीएम आप लोगों ने ये खुद से फाइंड करना है. सेकंड लास्ट इज Amina has some amount that she wants to distribute among needy people. If she distribute rupees 5, 10, 15, 20 per person, the amount can be distributed exactly. What is the minimum amount of money that she has? अब जैसे मिनिमम अमाउंट की बात हो रही तो मिनिमम का क्या मतलब है? कम. तो कम क्या होता है? एलसीएम. और अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात हो रही होती तो वो एचसीएफ की बात कर रहा होता. तो एलसीएम आप लोगों ने फाउंड कर लेना है. ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर सम बनानास इन अ बास्केट.
If they are distributed to the rate of 4, 6, 8 and 12 bananas among each children, they can be distributed exactly which is the minimum number of bananas in basket. अब फिर मिनिमम नंबर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है? इसका मतलब है कि अगेन आपको वो फाइंड करने को कह रही है कि आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको तरीका पता है, 4, 6, 8, 12 आप लोगों ने लिखना है। 2 पे किया पहले, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 6 12, 2 1 2, अगेन 2 पे, 2 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, अगेन 2 पे 3 नहीं होता, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 2 और 3 एज इट इज, 3 1 3 एंड 3 1 3। ये जितने सारे नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपके पास क्या आ जाएगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ बनानास इन बास्केट इज 24। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज के 3 एमसीक्यूज हैं, तीनों एमसीक्यूज के आंसर्स लिखे हुए हैं, इनको अपनी बुक्स पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका मार्च 2021 का प्लान ख़त्म हो गया। होप्स आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आई वो वीडियोस को रिपीट करके देख ले। ठीक है, आपका बहुत छोटा सा प्लान था और बहुत बहुत ईजी सा प्लान था। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा, घरों से बाहर ना निकलें, और जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।